आज की हमारी रेसिपी है चाउमीन बर्गर की रेसिपी, जो कि मिनटों में बनकर के तैयार हो जाती है। जब भी आपको छोटी मोटी भूख हो या घर पर कोई गेस्ट आ रहे हो तो इस तरीके के बर्गर अगर आप सर्व करते हैं तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और मेहमान आपकी तारीफ़ें कर कर ही जाएंगे। तो चलिए फटाफट से इन टेस्टी बर्गर को बनाना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं वंदना आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इंडियन फूडी पर। सबके फेवरेट नूडल्स बर्गर बनाने के लिए हम यहाँ पर 3 कप पानी ले रहे हैं और इसी के साथ ये दूसरा कप और ये तीसरा कप पानी में अच्छे से बॉयल आने देंगे। ये देखिए पानी में बहुत ही अच्छे से बॉयल आ रहा है। अब इसमें हम नूडल डालेंगे। हम यहाँ पर 1 कप नूडल्स ले रहे हैं, इनको हम पानी में डाल देंगे और लगभग 5 मिनट के लिए इनको हम पका लेंगे। लगभग 5 मिनट के लिए इनको हम पका लेंगे। नूडल्स जिस समय हमारे बॉयल हो रहे हों उसी समय 1 टेबल स्पून इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दीजिए। यहाँ पर जो ऑयल हम ले रहे हैं वो बिना फ्लेवर वाला ले रहे हैं। इससे जब हमारे नूडल्स बॉयल होते हैं तो वो अलग अलग रहते हैं। हम इसमें ½ टी स्पून नमक और ऐड कर रहे हैं। इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। यहाँ पर जो हमने नूडल्स लिए हैं उनको तोड़ करके डाला है। आप चाहें तो लंबे लंबे नूडल्स यूज़ कर सकते हैं या इस तरीके से तोड़ करके वे आप नूडल्स को यूज़ कर सकते हैं। नूडल्स हमारे बॉयल हो चुके हैं। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इनको स्ट्रेन कर लेंगे और साफ़ पानी से धुलकर इनको निकालने के बाद उसमें हम 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल करके रख लेंगे। गैस के ऊपर अपना पैन रख लिया है। गैस का फ्लेम हम कर लेंगे ऑन और अब इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। 1 से 2 टेबल स्पून इसमें हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे। ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। इसमें हम बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे। लहसुन को हमें यहाँ पर बिल्कुल भूनना नहीं है, हल्का सा इसको हम स्टर कर देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे कट किया हुआ प्याज। इस तरीके से हमने लंबा लंबा प्याज को कट करके इसमें ले लिया है। प्याज डालने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं ये ग्रीन चिली। इसका कलर रेड हो चुका है। इसी के साथ हम इसमें सब्जियों को भी डाल देंगे। यहाँ पर हमने 1 शिमला मिर्च इस तरीके से लंबा लंबा कट करके लिया है। उसी के साथ 1 गाजर को भी ग्रेट करके ले लिया है। सारी सब्जियों को हाई फ्लेम पर हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और भी सब्जियाँ डाल सकते हैं, जैसे पत्ता गोभी वगैरह। सब्जियों को हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें अपने नूडल्स डाल देंगे जिनको हमने बॉईल करके रखा है। नूडल्स डालने के बाद हाई फ्लेम पर हम अपने नूडल्स को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए नूडल्स को भी हमने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे ये ½ टी स्पून नमक यानी वाइट सॉल्ट, ½ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। गैस का फ्लेम आप बंद कर दीजिए। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भर करके ये टोमेटो सॉस और इसी के साथ 1 टेबल स्पून भर करके ये सोया सॉस और थोड़ा सा चिली सॉस भी इसमें डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चिली सॉस ऐड करें। अब हम दोबारा से गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे और हाई फ्लेम पर अपने नूडल्स को अच्छे से हम फ्राई करेंगे। नूडल्स को हमने बहुत ही अच्छे से हाई फ्लेम पर फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे लगभग 1 टीस्पून वाइट ये सिरका यानी वाइट विनेगर। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसके ऊपर से हम थोड़ा सा ये डाल रहे हैं चाउमीन वाला मार्केट वाला मसाला। आप चाहें तो केवल काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं लास्ट में दोबारा इस पर, और इसको हम मिक्स कर देंगे। ये लीजिए हमारी फिलिंग के लिए चाउमीन तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर हम 4 से 5 आलू ले रहे हैं। इनको हम पील करने के बाद इनको हम ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए ग्रेटर की मदद से आलूओं को हमने यहाँ पर पील करके ले लिया है। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। उसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ ½ टी स्पून लाल नमक, ½ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार सफ़ेद नमक। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इससे हम अपनी पेटीज़ बना करके तैयार कर लेंगे। आलू को मिक्स करने के बाद हमने हाथों पर थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और इसको हम इस तरीके से आराम से पेटीज़ बना पाएंगे क्योंकि ऑयल लगा है। अब आलू चिपकेगा नहीं हमारे हाथों पर और जितनी बड़ी आपको पेटीज़ बनानी हो उतनी बड़ी आप यहाँ पर बना सकते हैं। अब हम इसको इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे और इसी तरीके से सारी पेटीज़ हम बना करके तैयार कर लेंगे।
गैस के ऊपर हमने एक पैन रख लिया है और पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है ब्रश की मदद से। आप चाहें तो थोड़ा और ऑयल डाल सकते हैं। यहाँ पर हम नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इसमें काफ़ी कम ऑयल लगता है। आप अगर लोहे के पैन पर ये पेटीज तैयार कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ऑयल की क्वांटिटी डबल डालनी पड़ेगी। ये देखिए पेटीज को अब हम टर्न कर देंगे। वाह, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसी तरीके से हम अपनी सारी पेटीज सेक लेंगे। ये देखिए हमारी आलू की पेटीज यानी कि आलू की ये टिक्की बहुत ही अच्छे से सिक चुकी हैं। दोनों तरफ से हम इसको टर्न करके चेक कर लेंगे। वाह, बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और आगे की तैयारी करेंगे। गैस के ऊपर हमने दोबारा पैन रख लिया है। पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे बटर और इस बटर में हम सेकेंगे अपने पाव को हमें यहाँ पर अच्छे से सेक लेना है। देखिए इस तरीके से हम पाव को फटाफट से बटर में सेक लेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। पाव को यहाँ पर हमने दबा दबा के अच्छे से सेका है। इस तरीके से जब आप दबा दबा के सेकेंगे तो खाएंगे भी दबा दबा के, क्योंकि ये रेसिपी खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। ये देखिए पाव को हमने बहुत ही अच्छे से अलट पलट कर सेक लिया है। अब हम इससे अपने बर्गर बनाएंगे। अब हम पाव के ऊपर डाल देंगे ये टोमेटो सॉस और अब इसको हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर रख देंगे प्याज की ये स्लाइसेस और इसके बाद हम इसके ऊपर टमाटर की ये स्लाइस रख देंगे। अब जो आलू की हमने टिक्की तैयार की है उसको हम इसके ऊपर रख देंगे। अब हम इसके ऊपर रखेंगे चीज़ स्लाइस। अब इसके ऊपर इस तरीके से हम चीज़ स्लाइस लगा देंगे। ये डालना ऑप्शनल है इसके ऊपर। आप चाहें तो केवल चीज़ को ग्रेट करके डाल सकते हैं या फिर चीज़ को आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर टमाटर की एक स्लाइस और लगा देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे प्याज भी लगा सकते हैं। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा चिली सॉस। अब जो हमने चाउमीन तैयार की थी उसको हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए नूडल्स बहुत ही अच्छे बने हैं हमारे, बहुत ही ज़्यादा यमी और टेस्टी नूडल्स। हम इनको इसके ऊपर डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर वापस थोड़ा सा टोमेटो सॉस डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी मेयोनीज भी डाल देंगे। सारी चीज़ों को डालने के बाद हम इसके ऊपर से एक और ये बन लगा देंगे, यानी कि एक और पाव लगा देंगे। वाह, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा यमी टेस्टी चाउमीन बर्गर हमारे झटपट से मिनटों में तैयार हो चुके हैं। हल्का सा प्रेस कर देंगे इनको हम। और अब हम ले रहे हैं एक टूथपिक, जिसकी मदद से हम इसको इस तरीके से दबा देंगे ताकि हमें खाने में आसानी रहे। चाउमीन बर्गर बनकर के तैयार हो चुके हैं। मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइक और शेयर करें मेरे वीडियोस को। मेरे चैनल इंडियन फूडी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन प्लीज़ दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।